मुर्गी को लेकर उनके बीच में झगड़ा हो रहा था। मुर्गा बन गया मौत की वजह। सब्जी बनाने के विषय में ये बात उठाया करके मेरे को पता चला है। लेकिन दोनों ड्रिंक किए हुए थे। मृतक है राजू, ये नेचर से स्वभाव से कैसे थे? बहुत अच्छा था, काम से काम मतलब रखता था। फिर जाके देखी कि क्या बात है बोले, तब तक मेरा भाई बड़ा वाला राजू नीचे में गिर गया था जमीन में और पूरा खून बह रहा था। आरोपी इस पूरे मामले में बताए जा रहे हैं, वो नेचर से कैसे थे जिनके द्वारा इतना धारदार हथियार सवार? जी मैडम, वो क्या है एक्चुअली क्या है, पी के मोहल्ले में झगड़ा करता था और पहले भी मोहल्ले वाले लोग तो बहुत परेशान थे उसे पी के झगड़ा करना, गाली गलौज करना। 4 दिसंबर 2025 कल की तारीख, साल का अंतिम महीना और महीने का प्रथम हफ्ता। काफी बड़ी घटना देखी गई भिलाई 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरैना में। 44 वर्षीय राजू निर्मलकर, जिसकी उसी के भाई मुकेश, जिसकी उम्र 41 वर्ष है। मुकेश ने राजू निर्मलकर की कल निर्मम हत्या कर दी है। क्यों की है जानना चाहेंगे, चलिए बता दें। जब परिजनों से बातचीत की तो पता चला कि मुर्गे को लेकर के वाद विवाद सुबह से ही चल रहा था। मुर्गा कहने का अर्थ यहाँ पर यह है चिकन, जो आमतौर पर लोग कहते हैं चिकन की सब्जी बनाई जाती है और उसे खाया जाता है। यही मुर्गे को कल घर में लाया गया था और मुर्गे की सब्जी बनाने को लेकर के या मुर्गे को बनाने को लेकर के जिस प्रकार की चीजें परिजनों ने बताई है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले बता दूं कि किस प्रकार से मुर्गा बन गया मौत की वजह। जैसे ही सुबह से दोनों भाइयों के बीच में इसी मुर्गे को लेकर के विवाद शुरू होता है, आसपास के लोग भी इन चीज़ों को लगातार देख रहे होते हैं। लोगों के द्वारा समझाया जाता है। जो मृतक है और जो आरोपी है, इनकी एक बहन है, बहन भी घर पर जाती है, दोनों भाइयों को समझाती है कि इस प्रकार से विवाद आप लोग मत करिए। 2 से 3 बार ये सिलसिला होता है कि बहन घर पर जाती है, भाइयों को समझाती है और वो आ जाती है। लेकिन एक वो ऐसा पल आता है जब वो फिर से दोबारा अपने भाइयों को समझाने के लिए जाने का प्रयास करती है। तो इस बार जब वो अपने आंखों के सामने नज़ारा देखती है कि किस प्रकार से मोहल्ले में भीड़ है, चीख पुकार मच रही है, और पास जाकर देखती है तो लहूलुहान भाई जो है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है। पैर में चोट आई थी, काफ़ी गहरी और गंभीर चोट थी। रक्त इतना ज़्यादा स्त्राव हो गया कि कुछ देर बाद ही राजू निर्मलकर की मृत्यु हो गई। पेशे से मजदूर थे, ऐसी भी चीज़ें पता चल रही है। शादी हो चुकी थी राजू निर्मलकर की, 2 बच्चे थे। कुछ समय पहले पत्नी राजू निर्मलकर को छोड़कर चली गई थी, ऐसी भी बातें सामने आ रही है जो परिजनों ने बताया है। फिलहाल इस पूरे विषय को लेकर के हमने परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की है। मृतक राजू निर्मलकर की जो बहन है, बहन और उनके जीजा से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो क्या कुछ बातें इन दोनों ने हमारे समक्ष में रखी है, चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। मैंने देखा कि मेरे दोनों भाई एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे, तो उतना टाइम मेरा जाना हुआ। मेरी मम्मी की आंखों में मैं दवाई डालती हूँ, तो मैं मम्मी के पास गई थी। लेकिन उनकी गाली गलौज को मैंने देखा तो मैंने समझाया कि गाली गलौज मत करो, चुपचाप से रहो बोल के। तो उनके बाद में वो नॉर्मल हो गए, चुपचाप से हो गए। फिर मैं घर चले गई। फिर उसके बाद में मुझे लगा कि ये चुप है कि नहीं बोल के फिर मैंने एक बार देखने की कोशिश किया, तो उस टाइम वो लोग मारना पीटा जैसे थोड़ा हो रहे थे, तो जमीन में दोनों गिर गए थे। और तो मैं और हमारे बगल में एक मौसा रहते हैं, तो हम दोनों जाके उनको अलग किए। और फिर उसके बाद में मेरे बड़े वाले भाई को मैंने बैठा दिया और छोटे वाले भाई और भाभी घर तरफ आने लग गए। समझा के फिर मैं चले गई। चले जाने के बाद में फिर मैं जब दुकान चले गई, जाने के बाद मुझे लगा कि अब शांत हो गया बोल के मैं दुकान चले गई अपने काम से। जब वहाँ से मैं जब आ रही थी तो मैंने देखा बहुत भीड़ था, और भीड़ रहने के बाद में मैं फिर जाके देखी कि क्या बात है बोल के, तब तक मेरा भाई बड़ा वाला राजू नीचे में गिर गया था जमीन में और पूरा खून बह रहा था, और मेरे छोटे वाले भाई वहीं पर खड़े हुए थे। भाई से आपने छोटे वाले से बात की क्या? क्यों किया? नहीं, मैंने बात नहीं किया। बस मैंने देखा तो मैं सबसे पहले दौड़ के गई मेरे हस्बैंड के पास, देखो देखो क्या कर दिया ये कह के मैंने बस दौड़ के गया। फिर उसके बाद मैं आई, जब मेरे हस्बैंड भी आए तो फिर उसके बाद मैं ज्यादा ब्लड देख नहीं सकती थी, इसके लिए मुझे चक्कर आ गया। बस इतना ही मैंने। कुछ कह रहा था उस समय? नहीं। छोटा वाला भाई कुछ कह रहा था उसमें? नहीं। गुस्से में था या क्या था? हाँ, गुस्से में तो था, लेकिन उसको बस इतना मैंने सुना कि उठ उठ कह रहा था, लेकिन वो तो तब तक पड़ा हुआ था। तो क्या लगता है कि शराब के नशे में उसने ऐसा कर दिया? लेकिन दोनों ड्रिंक किए हुए थे।
किस बात को लेकर विवाद चल रहा था, कुछ बता सकते हैं आप दोनों के बीच में? अब ज़्यादा वो लोग शुरू से ही बहसबाजी कर रहे थे ना, तो मैंने बस समझाया और चले गई थी मैं। कुछ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग को उतना मतलब ये नहीं है, जमीन वगैरह अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं, अब हम आते हैं, और ऐसे कुछ भी नहीं है। कितने भाई बहन हैं आपके? मेरे 2 भाई थे और मैं एक। आप सबसे छोटे थे? हाँ। राजू सबसे बड़ा था? राजू बड़ा है, फिर उनके बाद में मेरे मुकेश भाई है, उसके बाद मैं। छोटे भाई क्या काम? वो भी ऐसा ही मिस्त्री काम करते थे, लेकिन अभी काफी दिन से काम नहीं जा रहे थे, उनका तबीयत खराब हो गया था बीच में बहुत ज्यादा, तो नहीं जा रहे थे काम। माता पिता घर पे? मम्मी है, पापा नहीं है। तो कोई रोका नहीं उनको ये लड़ाई? तब तक बहुत दूर दूर सब थे। मृतक के जीजा जी हमारे साथ में मौजूद है, अपना नाम बताएंगे? सुखदेव सिंह मेरा नाम है जी। जी। मैं कोरोना भिलाई में रहता हूँ जी। घटना ये है कि राजू निर्मलकर मेरा साला है, और कल की घटना शाम की 6 बजे की है कि उन लोगों को पता चला मेरे को कि आसपास के पड़ोसी लोग बताया कि इनका सुबह से झगड़ा चल रहा था, तो आपस में मारपीट कर रहे थे, तो कुछ मोहल्ले वाले लोगों ने आके इनको छुड़ाया, ये झगड़ा मत करो करके। उसके बाद पता चला कि कुछ समय के बाद में मेरी पत्नी ने भी इनको, जब झगड़ा कर रहे थे, मेरी पत्नी भी गई थी इनको रोकने के लिए, आपस में झगड़ा मत करो करके। तो उसके बाद समझा के चले गए। फिर कुछ समय बाद फिर झगड़ा हुआ, फिर मेरी पत्नी आई, समझाई इनको, फिर अलग अलग करके फिर वो चले गई, और उनको लगा कि झगड़ा शांत हो गया करके। फिर ये दुकान चले गई सामान लेने के लिए। जब वहाँ से सामान लेके आई तो वहाँ पर फिर से पूरा भीड़ लगा हुआ था, तो ये दौड़ते हुए आई और देखी, तो वहाँ पर देखी कि उसका भाई राजू जमीन में पड़ा हुआ था और उसका खून बह रहा था, पाँव से खून बह रहा था, और वो उसको मारने वाला उसका भाई मुकेश निर्मलकर, तो वो दौड़ के मेरे पास आई, और वो आने के बाद बोली कि ऐसे सब बात है करके। तो मैं तुरंत गया तो देखा, तो उसके बाद बस राजू नीचे पड़ा हुआ था और उसका भाई वहीं पे था। बस उसके बाद फिर मोहल्ले वाले लोगों ने फिर जल्दी फिर एम्बुलेंस को बुलाया। तब वो जीवित थे जब आप? जी, हल्का हल्का सांस चल रहा था मैडम उसका, हल्का हल्का। उसके बाद 10 मिनट के अंदर फिर उसने दम तोड़ दिया। जी जी। एम्बुलेंस को कॉल किया गया फिर? जी, एम्बुलेंस को कॉल किया गया, तो एम्बुलेंस आई। फिर उसके बाद तो मैं और मेरी पत्नी उस मृतक शरीर को फिर लेके फिर हॉस्पिटल आए लाल बहादुर शास्त्री में। तो वहाँ पर आए तो डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया। पैर के ऐसी चीजें पता चल रही कि हसिया से वार किया गया जी। तो कहाँ चोटें आई थी उनको? मैडम एक ही जगह में है, जांग में जो अच्छा गहरा लगा हुआ है, काफ़ी अंदर तक गया हुआ है हथियार, तो रक्त बहने की वजह से कोई ऐसा लग रहा है कि नस फट गया, उसकी वजह से वो पूरा रक्त चले गया और खून जाने से उसकी मौत हो गई। अच्छा, मेन एक ही जगह पे वार किया गया है, वो थाई पे? जी 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 जी, जांग में जी। और कहीं कोई वार? और कहीं नहीं है मैडम, पूरा चेक कर लिया, और कहीं नहीं है। हल्का सा एड़ी में हल्का सा खरोच बस है, एड़ी के पास में, वही लेफ्ट पैर में। पुलिस के द्वारा दोनों आरोपी पति पत्नी को कब हिरासत में लिया? उसी समय लिया मैडम, जब एम्बुलेंस आई उसके पीछे फिर पुलिस वाले का डग्गा भी आया, उसी समय उनको लेके चले गए। क्या मुख्य वजह हो सकती है जिस वजह से इतनी बड़ी वारदात को जो है अंजाम दी गई? सर वो मैडम वो क्या है, वो एक मुर्गी को लेकर उनके बीच में झगड़ा हो रहा था कि वो मुर्गी लेके आए थे, मुर्गी को मतलब वो जो लेके आए थे वो बोल रहे थे कि मेरा मुर्गी, उसी विषय में बनाने के विषय में, सब्जी बनाने के विषय में ये बात उठाया करके मेरे को पता चला है। ज़्यादा मेरे को गहरी जानकारी नहीं है, लेकिन वो मुर्गी के विषय में ही वाद विवाद हुआ था दोनों भाइयों के बीच? जी 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 जी। और ऐसी चीजें पता चल रही है कि जो पत्नी है, जी, छोटे भाई की पत्नी ने हसिया जो है अपने पति को दिया? जी नहीं, वो क्लियर नहीं बता सकते मैडम, ऐसे सुनने में आया कि वो मांगा था तो वो दिए थे करके। ऐसे पूरा क्लियर मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने नहीं देखा था, बस इतना है कि उसके हाथ में था, इतना मैं जानता हूँ। जी जी। अभी आपकी सासू माँ की हालत कैसी है, क्योंकि एक बेटे को उन्होंने खो दिया है, दूसरा बेटा जेल? जी जी, वो मेरी सास जो है मोतियाबिंद है उनको आँख में, और बीमार रहती है, काफ़ी बुजुर्ग हो गई है, तो बिल्कुल वो एकदम अभी अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। तो देख के मोहल्ले वाले लोग सब आते हैं उनको देखने के लिए, बहुत शौकीत है वो। आज जो मृतक है राजू, ये नेचर से, स्वभाव से कैसे थे? बहुत अच्छा था, काम से काम मतलब रखता था वो, किसी को कुछ नहीं बोलता था, काम से काम मतलब रखता, बहुत अच्छा था, मोहल्ले के द्वारा भी बहुत अच्छा था। उनकी पत्नी कहाँ है इस वक्त? उनके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं सुनाई दे रहा है। मैडम ये जो मुकेश के बारे में बोल रहे हैं, मुकेश की पत्नी की, राजू जो मृतक है उनका विवाह हो गया था? वो एक्चुअली क्या है मैडम, वो अपने पति को छोड़ के चले गई थी, वो चले गई थी, बच्चे को लेके चले गई, फिर वापस नहीं आई। कितने बच्चे थे उनके? 2 बच्चे थे। अच्छा। जी
जी। लंबा कितना वक्त हो गया होगा छोड़े हुए? छोड़ के मैडम उनको मेरे ख्याल से अभी डेढ़ से 2 साल हो रहा है, 2 साल हो रहा है। जी। तो ये जो है ये संयुक्त परिवार में एक ही साथ थे, आपके दोनों साले और सासू माँ और एक साले की पत्नी एक ही साथ रहा करते जी, थे? एक ही साथ में रहा करते थे, लेकिन इन लोग अलग वहीं पर एक और भी रूम है, इनको मिला था, तो रहते तो एक ही साथ थे, लेकिन खाना दोनों का अलग-अलग बनता था। जी, जी। जो आरोपी इस पूरे मामले में बताए जा रहे हैं वो नेचर से कैसे थे जिनके द्वारा इतना धारदार हथियार से वार किया? जी मैडम, वो क्या है एक्चुअली क्या है, पी के मोहल्ले में झगड़ा करता था और पहले भी मोहल्ले वाले लोग भी बहुत परेशान थे, उसे पी के झगड़ा करना, गाली-गलौज करना, वो शुरू से उसका चलते हुए आ रहा था। पीता था, अपनी पत्नी को भी वो मारने के लिए हाथापाई हाथ उठाता था और मोहल्ले वाले लोगों को भी गाली-गलौज करता था। थोड़ा-सा नेचर थोड़ा-सा खराब था। जी, अच्छा। जी। उनके कितने बच्चे हैं? उनके भी 2 बच्चे हैं, लड़का-लड़की हैं। जी। दोनों की उम्र क्या रही होगी, मृतक की और आरोपी? मैडम उनका जो खत्म हो गया, जो मृतक है, उनका आधार कार्ड के हिसाब से 44 है और जिसने मारा है वो 41 है। जी। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार मृतक राजू निर्मलकर का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया और उसके थोड़ी देर बाद इसी शव वाहन से उनके शव को उनके घर लेकर जाया जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार की जो है क्रियाएं जो भी होती है वो शुरू कर दी जाएगी। अब फिलहाल जिस प्रकार का सारा ये मामला है कि किस प्रकार से एक मुर्गा जो है विवाद का वजह बन जाता है, विवाद की जड़ बन जाती है और उसके बाद किसी की जान चली जाती है। काफी बड़ी घटना है ये और जिस प्रकार से जो भी सारी घटना घटी है इसके बारे में हमने पूरी रिपोर्ट तैयार करके आप सभी तक अभी पहुंचाया। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।